हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इनकी प्रबल संभावनाएं हैं आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछे जाने की। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो हमने ले रखे हैं, ठीक है, सारे पार्ट से आप मतलब समझ सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में जितने भी जगह से क्वेश्चन आते हैं, जो भी सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। तो इन सारे प्रश्नों को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक का भी पार्ट अच्छा खासा कवर किया गया है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली एग्जाम में अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, आपका पहला पॉइंट क्या है कि वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। वार एंड पीस के जो लेखक कौन है, वह है लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े लेखक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं इनके बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में और इतनी बड़ी जानकारी आपको अभी फिलहाल के लिए, इस एग्जाम के लिए अभी इतनी जरूरी नहीं है। जस्ट आपने पुस्तक के राइटर का नाम आपने याद रखना है कि भैया वार एंड पीस के जो राइटर हैं कौन है, लियो टॉलस्टॉय। बात करते हैं यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट है कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन महाभारत में 16 महाजनपद थे। ये बातें आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे होंगे कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम लोकसभा का गठन, तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। लेकिन अगर डेट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों ये 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। भैया अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा कि डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों 16 डिजिट होता है, उसमें 16 अंक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला जो आपका पॉइंट है, ठीक है जी, अगला पॉइंट है कि क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों ये मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था, यानी मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाना, मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाना और उस मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को समझना, उसके इन्वायरमेंट को समझने के उद्देश्य से क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर भेजा गया था। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये नासा का एक रोबोटिक, ठीक है, ये नासा का एक रोबोटिक वाहन है, ठीक है, नासा का क्या है, एक रोबोटिक वाहन है, ठीक है। आपने इस बात को ध्यान देना है। एक स्टैटिक का पार्ट बन चुका है ये, ठीक है। और एक बात आप सभी को ध्यान देना है कि ये 2012 से मंगल ग्रह पे काम कर रहा है दोस्तों। 2012 से ये मंगल ग्रह पे लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, आप जानिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, इसको थोड़ा सा जी, अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डिओडोरेंट में प्रतिषेधक हेतु एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। यानी डिओडोरेंट में प्रतिषेधक हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों किसका, एल्युमिनियम। और बात करें यहाँ पर अगर अगले पॉइंट की, तो जो आपका यहाँ पर विशेष करके आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर अगला पॉइंट है वो क्या है, हेपेटाइटिस रोग किस विषाणु के कारण होता है दोस्तों। तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस, अगर बात की जाए कि हेपेटाइटिस जो ये बीमारी है, डिजीज जो है, ये आपका किस बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ये लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, ये लीवर से रिलेटेड है। मैंने पूरी एक मतलब हेपेटाइटिस के बारे में सारी पूरी इंफॉर्मेशन ले रखी है, तो आपको दिखाते हैं आगे स्लाइड में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ये लीजिए। अगर यहाँ पर हम बात करें, एक एक बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, कितने टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस, सब कुछ बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, हेपेटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, अब जैसे वायरस के कारण, शराब के कारण, या कुछ दवाएं हेपेटाइटिस के कई प्रकार से हो सकते हैं। अब एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर इसके मैं प्रकार की बात करूं, तो यहाँ पर
आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हेपेटाइटिस जो आपका हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर यह एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। और बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, यह एक यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। और ये लेकिन यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। यानी कि जरूरी कि यौन संबंध ही हो, ठीक है, यौन संचरण ही हो, जरूरी है नहीं है, हो सकता है इसकी वजह से भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा आपने कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी ब्लड अगर डोनेट कर दिया है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति तब भी हो जाएगा। और फिर यह शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी ये चीजें आपकी हो जाती है। बात कर रहे होंगे अगले टाइप की, तो अगला जो हमारा हो जाएगा टाइप सी यानी हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी हमारा क्या होता है, तो ये भी एक यौन संचारित रोग है और यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त या तरल के संपर्क में आने से भी क्या होता है, फैलता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की, तो यह केवल उन लोगों में होता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। तो यानी हेपेटाइटिस डी उन्हीं में होता है जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से क्या है, ऑलरेडी संक्रमित हैं। बात करेंगे हेपेटाइटिस ई की, तो दोस्तों यहाँ पर हेपेटाइटिस ई की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों में क्या होता है एक्चुअल में, अगर देखेंगे थकान, बुखार, पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट दर्द और भूख न लगना शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस बिना किसी लक्षण के हो सकता है, जबकि अन्य में यह गंभीर हो सकता है, जिससे लीवर फेलियर या लीवर कैंसर तक हो सकता है। दोस्तों तो ये डिजीज आप समझो कि मतलब भयंकर हद तक जा सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं, आते हैं स्लाइड पे वापस, ठीक है, वहीं पर जहां से हमारे सारे प्रश्न चल रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए यहां से लेंगे। जी हाँ, हेपेटाइटिस तक बातें हो चुकी थी। अब बात कर रहे होंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना है आप सभी को। बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ था। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो ये पारित हुआ था आपका, ये 1919 में पारित हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों इस सुधार में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि अब पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी सुधार से मिला था। यानी पहली बार महिलाओं को, ठीक है, महिला को वोट देने का जो अधिकार मिला था वो इसी से मिला था। और बात करते हैं लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, इसी के द्वारा हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन जो है इसी सुधार के तहत हुआ था, इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये पहले का क्वेश्चन है, मतलब ये पाकिस्तान जो है ये कुछ मिसाइल राउट 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं रखना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये जो पूछा गया है क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर में है, लेकिन ये ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो स्टैटिक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो छोड़िए इसको, जाने दीजिए। अब बात करेंगे अगला, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब जो बताने वाले हैं। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो किसने पेश किया, कौन से वित्त मंत्री ने किया है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है। तो ये ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, मोरारजी देसाई। बात करेंगे अगला कि हिंदी राजभाषा का मतलब वर्ण किस अनुच्छेद में है। तो हिंदी राजभाषा है, इसका वर्ण जो है अनुच्छेद 343 में किया गया है, 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है और ये आपके किसी न किसी एग्जाम मतलब किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है। ठीक है, 2025 की थीम क्या है मेरे भाई, तो इसका जो मतलब इसकी जो थीम है वो क्या है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो 2025 की थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक, ग्लेशियर संरक्षण विश्व जल दिवस की थीम क्या है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करेंगे अगला, तो अगला पॉइंट है आपका कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टासस है, पावो क्रिस्टासस
क्रिस्टासस मोर का वैज्ञानिक नाम है। बात करेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये असम में है। बात करें ये आप समझ सकते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है कौन, मानस राष्ट्रीय उद्यान। और आप सभी को पता होगा कि इसका जो नाम रखा गया है मानस, ये एक्चुअल में ये मानस नदी ये मतलब जो है, और वहाँ की जो स्थानीय देवी है मानस, उनके नाम पर इसका पड़ गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी बातें आई हो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी बातें जरूरी जितना कि ये जरूरी कि भाई कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये है आपका आसाम में। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे लाला लाजपत राय ने किसकी स्थापना की थी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने करी थी, तो लाला लाजपत राय ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि बिहार में लोकसभा किस सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी होती है, होती नहीं, कितनी संख्या है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है, याद रखना है। उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों उगादी त्योहार जो आपका मनाया जाता है वो आपका कर्नाटका में मनाया जाता है। उगादी त्योहार कर्नाटका में मनाया जाता है। जगोल नृत्य कहाँ है, यानी कहाँ है नहीं, जगोल नृत्य कहाँ ऐसे किया जाता है, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि जगोल नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये है आपका मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर से आपका ये रिलेटेड है। तो आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लो, मन करे तो, ना मन करे तो कोई बात ही नहीं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप एक लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक कीजिएगा। मेरे भाई फीडबैक दे के जाना है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो, कुछ बातें हो तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ऐसे प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।